द रियल स्टिल। इस मूवी में हमें एक छोटे बच्चे की कहानी को दिखाया गया है, जिससे एक प्रैक्टिस करने वाला रोबोट मिल जाता है और वो बच्चा उस रोबोट को ठीक करके फाइट के मैदान में उतार देता है और सबसे ताकतवर रोबोट के साथ 12th राउंड तक टिक जाता है, जो आज तक किसी रोबोट ने नहीं किया था। तो अब आगे मूवी की शुरुआत में हम चार्ली को देखते हैं, जो कि एक ट्रक में होता है अपने रोबोट के साथ। चार्ली एक गांव में आ चुका होता है जहां पर रोबोट्स की फाइट होती थी। वहां पर चार्ली के रोबोट की फाइट एक सांड के साथ हो जाती है। चार्ली रोबोट को एक रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है। पहले तो चार्ली का रोबोट बहुत अच्छे से लड़ता है, लेकिन चार्ली एक लड़की के चक्कर में वो लड़ाई हार जाता है और वो लड़ाई हारने के बाद पैसे ना देते हुए वहां से भाग जाता है। अगले सीन में चार्ली कोर्ट में चला जाता है, जहां पर उसके बेटे की सुनवाई होने जा रही थी कि वो लड़का चार्ली के साथ रहेगा या फिर उसके आंट के साथ। फिर चार्ली मैक्स के आंट के पति को उसे बेच देता है और उसकी कीमत 50 लाख होती है और एक महीने मैक्स को अपने साथ ही रखता है ताकि डेबरा को पता चले कि वो कितना बुरा पिता है। फिर बाद में चार्ली उन मिले हुए पैसों से एक रोबोट खरीद लेता है और मैक्स को लेकर एक फाइट करने की जगह पर चला जाता है। चार्ली को उस रोबोट के मूव्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और चार्ली 50 लाख की मैच लगा देता है। मैच चालू हो जाती है। पहले तो चार्ली बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन फाइट करते समय चार्ली के रोबोट का वॉइस कंट्रोल खराब हो जाता है और चार्ली को तो रिमोट के बारे में कुछ पता भी नहीं था, इसलिए चार्ली का रोबोट बहुत मार खाता है और चार्ली वहां पर हार जाता है। बाद में चार्ली मैक्स के साथ एक गोदाम में चला जाता है, जहां पर टूटे हुए रोबोट के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। तभी मैक्स को वहां पर एक जमीन में धंसा हुआ रोबोट मिल जाता है। मैक्स चार्ली से बोलता है कि हम यहाँ से इसे ले जाएंगे, लेकिन चार्ली वहां से चला जाता है। फिर मैक्स रात भर रुककर उस रोबोट को बाहर निकाल देता है और सुबह उसे लेकर चार्ली के पास चला आता है। चार्ली की गर्लफ्रेंड होती है जो उस रोबोट को पावर सोर्स लगाती है और वो बोलती है कि ये किसी काम का नहीं है, ये बस मार खाने के लिए बना है। एक दिन रात को मैक्स रोबोट को यानी एटम को बाहर ले जाता है और एटम मैक्स की ही नकल कर रहा था। अगले सीन में मैक्स और चार्ली एटम को लेकर एक जू में चले जाते हैं, जहाँ पर रोबोट्स की फाइट होती थी। मैक्स वहाँ पर 15,000 की मैच लगा देता है और वो भी सिर्फ एक राउंड का। फिर आगे उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। मैक्स को रोबोट चलाना नहीं आता था, इसलिए एटम बहुत ही ज्यादा मार खाता है। एटम मार खा के नीचे गिर जाता है। सभी काउंटिंग करने लग जाते हैं। तभी एटम उड़ जाता है और दूसरे रोबोट को मजा चकाता है और एटम वहाँ पर जीत जाता है। फिर मैक्स एटम में एक वॉइस कंट्रोल लगा देता है ताकि एटम बोलने से भी फाइट करना सीख जाए और मैक्स चार्ली को बोलता है कि तुम इसे फाइट करना सिखाओ ताकि एटम बड़ी बड़ी मैचेस को खेल पाए। चार्ली एटम को थोड़े से दाव पेच सिखा देता है। बाद में वो एटम के साथ बहुत सारी मैचेस खेलते हैं और जीतने लग जाते हैं। इसकी वजह से एटम बहुत फेमस हो जाता है। वो बहुत बड़ी टूर्नामेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर एक फारा नाम की लड़की चार्ली से एटम को बेचने के लिए बोलती है, लेकिन मैक्स एटम को बेचना नहीं चाहता था। वो बोलता है वो मेरा रोबोट है, मैं उसे बेचने नहीं दूंगा। फिर वहाँ पर टूर्नामेंट चालू हो जाती है। फर्स्ट लड़ाई में एटम के अगेंस्ट एक 2 सिर वाला रोबोट होता है। वो बहुत ताकतवर होता है। एटम 2 सिर वाले से बहुत ज्यादा मार खाता है, लेकिन चार्ली को आगे वाले रोबोट की कमजोरी का पता चल जाता है और एटम उसकी कमजोर जगह पर बार बार अटैक करने लग जाता है। इसकी वजह से 2 सिर वाला रोबोट बहुत कमजोर हो जाता है और वहाँ पर वो हार जाता है। जोश में आकर मैक्स फरा के रोबोट जूस के साथ चैलेंज करता है और जूस आज तक कोई भी लड़ाई हारा नहीं होता है। उसके सामने एक राउंड तक भी टिका नहीं होता है। एक मंथ हो जाता है, इसलिए चार्ली मैक्स को उसकी आंट के पास छोड़ देता है और बेली के पास चला जाता है। बेली उसे समझाती है कि तुम्हें कभी ना कभी इसकी शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए चार्ली मैक्स के घर चला जाता है और मैक्स से माफी मांगता है और आखिरी लड़ाई के लिए उसे चलने के लिए बोलता है। फिर हम मैच का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें जूस को दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़ा दिखाई दे रहा था। एटम उसके सामने बहुत ही छोटा और कमजोर दिखाई दे रहा था। फिर उन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। एटम बहुत मार खाता है, लेकिन एक राउंड तक वो ढेर नहीं होता। ये सभी के लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि आज तक जूस एक राउंड से पहले किसी भी रोबोट को हरा देता था। चौथे राउंड में जूस एटम को एक कोने में ले जाकर एटम के सीने में बहुत बार अटैक कर देता है। इसकी वजह से एटम का वॉइस कंट्रोलर खराब हो जाता है। फिर मैक्स चार्ली से बोलता है कि एटम किसी की भी नकल कर सकता है, इसलिए अब तुम फाइट करो। वो कॉपी करके एटम लड़ाई करेगा और एटम के मूव्स भी बहुत ज्यादा फास्ट होंगे। फिर चार्ली फाइट करने लग जाता है और एटम उसकी नकल करता है और वो दोनों बहुत अच्छे से फाइट कर जाते हैं। एटम जूस की पावर को कम करने के लिए उससे बहुत ज्यादा मार खाता है और उसे चुनौती देता है। बार बार वार करने से जूस कमजोर होने लगता है। फिर एटम जूस को एक जोर से पंच करता है और जूस एक मुक्के में ही नीचे गिर जाता है। जूस नीचे गिरने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन एटम उस पर भारी पड़ जाता है और जूस को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि एटम 12th राउंड को भी खत्म कर देता है, लेकिन जूस यहाँ पर जीत जाता है क्योंकि उसके पॉइंट्स एटम से ज्यादा हुए होते हैं। लेकिन सही मायने में वहाँ पर एटम की जीत हुई होती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये मूवी बहुत इंस्पायरिंग है, इसलिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। धन्यवाद।